वेलकम अगेन बेटा। 9th क्लास के लिए हमने नंबर सिस्टम किया था और उसमें परिमेय संख्या जो है वो बताई थी हमने। ये आज आपका एक्सरसाइज 1.1 है और आपकी जो है सिलेबस की शुरुआत है ये। तो एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है ये कहता है जीरो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की पहचान हमने क्या बताई थी? P/Q फॉर्म। P और Q क्या होते हैं? पूर्ण धनात्मक पूर्णांक होते हैं कोई भी, और क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो इस सूरत में कहता है जीरो परिमेय संख्या है, तो इसका उत्तर है हाँ, क्योंकि जीरो को हम लिख सकते हैं 0/1, 0/2 भी लिख सकते हैं, जहाँ इसमें p कितना है 0 और q कितना है 1 और q नॉट इक्वल टू 0 भी है। इसमें p कितना है आपका 0, q कितना है 2 और q इज नॉट इक्वल टू 0 भी है। तो दैट्स वाज सिंपल। तो नंबर जो चार्ट था हमारे पास उसके हिसाब से भी जितने भी जो नंबर्स थे हमारे पास सारे के सारे जो है कहाँ से लेकर सभी नेचुरल्स जो है वो होल नंबर्स हैं और सभी होल नंबर्स इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं, और सभी पूर्णांक जो है वो रेशनल नंबर हैं। तो 0, 1, 2, 3 सभी की सभी जो है वो रेशनल्स हैं, मैंने उस दिन भी बताया था। अब है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं निकालना। तो ये बड़ा आसान है। 10 निकालनी हो, 20 निकालनी हो, 100 निकालनी हो, जैसे 6 निकालनी है तो 10 का हम बता देते हैं यहाँ पे। 3 को 10 से मल्टीप्लाई और 10 से भाग कर लो तो ये हो जाएगा 30/10 और ये हो जाएगा 40/10। अगर 8 या 7 निकालनी है तो 20 निकालनी है तो 20 से मल्टीप्लाई कर लो, 100 से कर लो तो वो ज़्यादा आ जाएंगी। और तो अभी इनके बीच में कौन कौन सी हो जाएंगी? 31/10, 32/10, 33/10 और 35/10, 36/10, 37/10, 38/10, 39/10। अगर हमने इन संख्याओं को बढ़ाना हो तो हम क्या करेंगे? जैसे 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 300/100 और यहाँ कितना हो जाएगा? 400/100। तो बीच की कौन सी संख्या होंगी? 301/100, 302/100, तो अप टू 399/100। तो ये इतनी संख्या हो जाएगी, 99 जो है संख्या हो जाएंगी इनके बीच में। और जो ट्रेडिशनल जो तरीका है, यूजुअल तरीका है, 3 और 4 के बीच की एक संख्या निकालनी हो तो 3 और 4 को जोड़ दो, 2 से भाग कर दो, तो 7/2। तो ये भी एक जो है इनके बीच की परिमेय संख्या है। और जैसे फिर इसको हम लिखेंगे 3, 7/2 और 4। फिर अगली परिमेय संख्या निकालनी हो हमें तो इन दोनों को जो है जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, तो नेक्स्ट हो जाएगी 1/2, 3 + 7/2 और एक क्या हो जाएगी? 1/2, 7/2 + 4। तो इनको हल कर सकते हैं आगे। तो ये भी एक ट्रेडिशनल तरीका है, लेकिन शॉर्टकट क्या है वो मैंने बता दिया है। 10 निकालनी है, 9 निकालनी है तो 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। ये तब हो जब उनका एलसीएम एक जैसा हो। जैसे यहाँ पे 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय है तो 10 से गुणा कर लो, 30/50। अगर एलसीएम एक जैसा नहीं है तो बनाना पड़ेगा हर जो है वो 40 बताता हूँ, वो भी 40/50। इनके बीच की क्या क्या हो जाएंगी? 31/50, 32/50 अप टू 39/50। अगर मान लेते हैं ये बराबर नहीं थे, जैसे 1/2 और 1/3 आ जाए, तो पहले इनका लघुत्तम ले लो 6। कितना हो जाएगा? यहाँ पे 6 को 2 से भाग करेंगे 3 और 6 को फिर 3 से भाग करेंगे 2, तो हमारे पास 3/6
और 2/6। अब इसको हम जो है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी भी चाहिए। बात ये है कि ये जो डिनोमिनेटर है, हर है, ये एक जैसा होना चाहिए। समझ आ गई होगी बात। उसके बाद है ट्रू और फॉल्स। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो ये ठीक है, क्योंकि चार्ट जो मैंने नंबर सिस्टम का बताया था आपको, उसमें क्या था, सारी की सारी जो प्राकृत संख्याएं हैं वो क्या है, आपकी होल नंबर। लेकिन सारी होल नंबर्स वो प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि जीरो जो है इनमें अलग से है। तो ये पहले वाला जो कथन है वो क्या है, सत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, ये गलत है, क्योंकि नेगेटिव जो होती हैं वो पूर्ण संख्या नहीं होती, क्यों, चार्ट से देख सकते हैं। और प्रत्येक जो परिमेय संख्या वो पूर्ण संख्या है, ये भी गलत है, क्योंकि परिमेय संख्याओं जो है वो पूर्ण संख्याएं और जो इंटीजर्स और फ्रैक्शंस हैं उनसे मिलकर बनती हैं। तो सारी की सारी पूर्ण संख्याएं तो परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन सारी की सारी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं हैं। ऊपर से नीचे आते हैं तो सारे के सारे नहीं होते, नीचे से ऊपर जाते हैं हम तो सारे के सारे होते हैं। तो फर्स्ट जो है सिर्फ ट्रू था, और सेकंड और थर्ड जो है वो फॉल्स है। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज है बेटा, सारा जो है आपने पढ़ना है नंबर सिस्टम। कल जो हम सेकंड एक्सरसाइज करेंगे, आज शुरुआत है, छोटा ही लेसन आपका, तो ये आपने करके दिखाना है और PDF के रूप में जो है इसको आपने भेजना है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।